हेलो, मैं हर्षित गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हर्षित फिजिक्स। फिजिकल वर्ल्ड की सीरीज़ में हम बात करी थी हमने कुछ लेक्चर्स की बात करी थी ना। सबसे पहले लेक्चर में हमने साइंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, इसके बाद फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन दिया, फिज़िक्स की बात करी, आप लोग देख सकते हैं, है ना। इसके बाद अगले लेक्चर में हमने बताया था एक साइंटिफिक मेथड होता है और हमने बताया था कि फ़िज़िक्स का कोई भी नियम को बनाने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज़ होता है ना। बिना इस मेथड के फिज़िक्स का कोई भी नियम नहीं बनता है, ये हमने बात करी थी, है ना। साइंटिफिक मेथड के हमने बताए थे 5 स्टेप होते हैं और जब कोई बात इस साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर जाती है तभी वो बात हम सही मानते हैं, हमारे बुकों में पब्लिश होती है या नेट पे आती है ना। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ और है, छोटी सी बात है। बात ये है कि फिज़िक्स में नो थ्योरी इज़ फाइनल, नो थ्योरी इज़ फाइनल। मतलब ये कि हमने ये तो बोल दिया ना कि अगर कोई बात साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर जाती है तो हम सही मान लेते हैं, ठीक है मान लेते हैं, प्रेजेंट टाइम पर सही मान लेते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो थ्योरी, वो नियम, वो प्रिंसिपल, वो फॉर्मूला आगे भी सही रहेगा। जो चीज़ें हम लोग आज पढ़ रहे हैं वो सब ऑलरेडी वेरीफाइड होती हैं, हम लोग को बुकों में जो भी आती है, नेट पे आता है, वो सब वेरीफाइड हो चुकी होती हैं साइंटिफिक मेथड से। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये थ्योरीज, ये फॉर्मूले, ये नियम आगे भी हमेशा सही रहेंगे, है ना। मतलब फिज़िक्स में हमेशा चेंज की गुंजाइश रहती है। मतलब हम इस बात को हमेशा एक्सेप्ट करेंगे कि चीज़ें गलत हो सकती हैं, नई चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। फिज़िक्स की कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं है, अंतिम सच नहीं है कि मतलब ये सही है तो ये सही ही रहेगा हमेशा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल देते हैं, हम देखते हैं भाई। अगर लाइट की बात करें, लाइट की ही बात कर लें तो लाइट के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं। लाइट के बारे में लाइट क्या होती है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट हैं, है ना। सबसे पहले लाइट के बारे में न्यूटन ने बताया, है ना। न्यूटन से कार्पसल थ्योरी, न्यूटन का कणिका सिद्धांत था। इसके बाद लाइट के बारे में एक साइंटिस्ट आए हाइगेंस, उन्होंने बताया। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए प्लांक्स ने बताया, है ना। और लाइट के बारे में बताया मैक्सवेल ने, है ना। ये सब 12th में पढ़ाया जाएगा, ये सब इनके बारे में डिटेल्स है, लेकिन फिर भी इनका एक ओवरव्यू देखें। सबसे पहले न्यूटन ने बताया कि भैया लाइट जो होती है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में चलती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो लाइट के होते हैं और वो लाइट इस तरह सीधे चलती है। कुछ दिन के बाद ये हुआ कि न्यूटन की बात गलत हो गई, है ना। जिस समय न्यूटन ने बताई ये बात, उस समय बहुत सारे लोगों ने न्यूटन की बात को माना, सही माना, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद आ गए हाइगेंस, उन्होंने कहा कि ऐसा है, न्यूटन की बात गलत है, और उन्होंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट करे और उनकी बात को गलत प्रूफ कर दिया, इनकी बात गलत हो गई, ठीक है। इसके बाद ये हाइगेंस ने, जैसे न्यूटन ने अपनी इस थ्योरी के बेसिस पर बहुत सारे नेचर में होने वाली घटनाओं को एक्सप्लेन किया, जैसे रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया। लेकिन उसके बाद भी हाइगेंस आए, उन्होंने कहा कि ऐसा है, न्यूटन की बात गलत है, लाइट जो है वेव्स के फॉर्म में चलती है, जैसे हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो चारों तरफ वेव्स फैलती हैं, ऐसे ही हाइगेंस ने कहा लाइट भी चलती है। हाइगेंस ने अपने वो कई एक्सपेरिमेंट करे और कहा न्यूटन की बात को गलत है। इसी के बीच एक साइंटिस्ट और आए थे, फोको, ठीक है, फोकाल्ट या फोको एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से न्यूटन की बात कंप्लीटली गलत प्रूव हो गई, ठीक है। तो न्यूटन की बात कुल मिला के गलत हो गई, फिर हाइगेंस का प्रिंसिपल सही हो गया। हाइगेंस ने अपने प्रिंसिपल पे बेसिस पर बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन किया, है ना, जो आज भी होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, है ना, डिफ्रैक्शन, बहुत सारे फिनोमेना है, इनको एक्सप्लेन किया हाइगेंस, ठीक है। इसके बाद अभी भी नेचर में कुछ फिनोमेना ऐसे देखने को मिले, घटनाएं मिली, जिनको हाइगेंस के प्रिंसिपल के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं किया जा पाया। तो फिर एक और थ्योरी आई प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी, ठीक है, और फिर एक और थ्योरी आई मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो कुल मिला के ये सब थ्योरी दी गई हैं लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो मतलब ये है कि कोई भी थ्योरी फाइनल है इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आगे हो सकता है कोई नई चीज़ हमें देखने को मिल जाए और उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये जो अभी प्रेजेंट टाइम पर थ्योरीज हैं उनसे हमें ना एक्सप्लेन कर पाए, तो वहाँ हो सकता है कोई नई थ्योरी बन जाए, ठीक है। तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, फिजिक्स में खूब हो सकती हैं।
ठीक है भाई। अब हम लोग ये मानते हैं कि जब बड़े बड़े साइंटिस्ट न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्टों की बात गलत हो जाती है, तो हम इंसान, हमारा अपना एक छोटा सा दिमाग है और उस छोटे से दिमाग से इस नेचर की, इस कुदरत की चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और तो हम अपने दिमाग से कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि वो गलत ना हो, कोई हो सकता है कोई दूसरा इंसान इसको गलत भी कर दे, ठीक है। तो मतलब ये सीधी सी बात है कि जब बड़े बड़े साइंटिस्ट न्यूटन, आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट की बातें गलत हो सकती हैं, आइंस्टाइन का दिमाग सबसे तेज चलता था, उसके बाद न्यूटन थे, तो फिर हम लोग क्या हैं, हम इंसान, आज के इंसान हैं वो क्या हैं, हमारी बातें भी गलत हो सकती हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देते हैं ज़रा इसको समझने के लिए। पहले के ज़माने में क्या होता था, ये रियल बात है, कोई कहानी नहीं है। पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि जैसे जो राजा महाराजा जिस समय हुआ करते थे, उस समय होता था कि वो लोग ये मानते थे कि जो हम लोग की पृथ्वी है, अर्थ है, वो माता है। हम लोग अभी भी मानते हैं हम लोग की ज़मीन माता। तो ये मानते थे कि अपनी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ सब कुछ घूमते हैं ना, जो सन होता है वो अर्थ के चक्कर लगाता है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है। जैसा हम लोग को सुबह से दिखता भी है शाम तक, भाई हम लोग सुबह देखते हैं, जब उठते हैं तो देखते हैं कि सन जो है वो ईस्ट से, है ना, सन जो है वो ईस्ट से निकलता है, एक किनारे पर होता है, और इसके बाद ऊपर से ऐसे जाते 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 वेस्ट में चला जाता है। तो हम तो यहीं खड़े रहते हैं, हमको ये लगता है कि जो सन है वो अर्थ के ऐसे चक्कर लगा रहा है ना, ये हम लोग को लगता है, ठीक है। और पहले के ज़माने के लोग यही मानते थे कि ऐसा ही होता है, कि हम लोग की अर्थ स्टेशनरी है, रुकी हुई है, और सन जो है वो उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, घूमता है, ठीक है। ये मानते थे, अच्छी बात है, बहुत सारे लोग मानते थे। राजा महाराजा वो क्यों मानते थे, भैया उनके दादा परदादा, उनके जो पूर्वज लोग हैं वो सब यही बात कहते चले आ रहे हैं, तो वो लोग भी यही मान रहे थे, ठीक है। उसी समय एक आदमी आया, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, उसने कहा ऐसा है कि जो है अर्थ जो है वो घूमती है सन के चारों तरफ, मतलब सन रुका हुआ है और अर्थ घूमती है। जब उसने ये बात बोली तो उसकी बात को लोगों ने मानी नहीं। अब लेकिन वो अपनी बात पे अड़ा रहा, कहता नहीं हमारी बात सही है। तो भैया ये हुआ कि जब लोगों की बात नहीं माना तो राजा के पास ले गए। राजा ने कहा कि नहीं, क्या राजा ने यही कहा कि जो है सन जो है वो अर्थ के अराउंड घूमता है, वो अपनी बात मान ही रहा था, वो अपनी बात में अड़ा रहा। राजा जब गुस्सा आ गई होगी तो राजा ने उसको क्या कर दी, मौत की सज़ा दे दी गई, है ना, फांसी पे चढ़ा दिया गया। ऐसा हुआ था। अब जरा आज की डेट में देखो, आज की डेट में तो देखा जाए तो वो आदमी बहुत सही था, उसको तो बिल्कुल गलत हो गया, उसके साथ नहीं हो गया भाई, वो सही बोल रहा था ना। हम लोग को पता है आज कि जो सन है वो अर्थ के अराउंड घूम रही है, लेकिन उस ज़माने की बात देखो, उस आदमी के साथ तो बड़ा गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों हो गया, क्योंकि लोगों को पता नहीं था, इसलिए हो गया, है ना। तो भाई ऐसी घटनाएं आज भी हो सकती हैं, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। आज भी किसी ने कहा नहीं ये थ्योरी सही है, कोई दूसरा साइंटिस्ट ने कहा नहीं ये थ्योरी है, ये दोनों जाके लड़ गए, लड़ मर गए, हो सकता है ना, हाँ लड़ मर गए, तो फिर क्यों ऐसा हो। तो ऐसी घटनाएं फिर दोबारा कभी ना हो, इनको रोकने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्टों ने एक कमेटी बनाई और उन्होंने कहा आपस में कि ऐसा है कि हम लोग जो अपने दिमाग से थ्योरी बनाते हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है, वो बनाते हैं, वो सही है, लेकिन हम बिल्कुल इस बात से कोई नकार नहीं सकते कि दूसरे की बात गलत है। हो सकता है कि दूसरे की बात भी सही हो, मतलब अगर कोई और बात बताएगा, कोई दूसरा साइंटिस्ट कुछ और बताएगा तो हम उससे लड़ने नहीं चले जाएंगे, उसकी बात को हम मानेंगे, एनालिसिस करेंगे उस पर, ठीक है, उसकी बात को हम समझेंगे। ये नहीं कि भैया उससे लड़ने चलेगा, नहीं हमारी बात सही है, हमारी बात सही है, उस चक्कर में कोई ना कोई चला जाए। हाँ, तो ये बात है। तो मतलब साइंटिस्टों का कहना है कि फिजिक्स की कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं है, अंतिम सच नहीं है। जो चीज़ें हम आज पढ़ रहे हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो बातें आगे भी सही रहें। जैसे हम लोग पढ़ते हैं एक क्वांटम मैकेनिक्स होता है ना, फिज़िक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से आइंस्टाइन का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से कोई भी पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती, ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा मानते हैं लोग आइंस्टाइन ने कहा था। तो अगर आइंस्टाइन ने ये बात कही थी, अब साइंटिस्ट लोगों को डिस्कवरी चल रही है, हो सकता है साइंटिस्ट लोगों को कोई ऐसा पार्टिकल मिल जाए जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा है ना। एक पार्टिकल नया मिला भी है, उसका नाम साइंटिस्टों ने रखा है गॉड पार्टिकल। उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें रिसर्च चल रही है, ठीक है। खैर अगर गॉड पार्टिकल साइंटिस्टों ने माना कि ये कोई गॉड पार्टिकल होता है, उसी से मिलकर पूरा ये यूनिवर्स बना है,
है ना, उसकी डिस्कवरी चल रही है। लेकिन अगर कोई ऐसा पार्टिकल हुआ जिसकी स्पीड लाइट से ज़्यादा हुई तो पूरी क्वांटम फिजिक्स गलत हो जाएगी, है ना भाई। अगर हम पूरी फिजिक्स को दो पार्ट में बांट सकते हैं, पूरी फिजिक्स को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स थोड़ा पुरानी है और क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वांटम फिजिक्स इसी बात पे चलती है, मतलब ये मेन बात है क्वांटम मैकेनिक्स की, क्वांटम फिजिक्स की, कि कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल सकता है। अगर कहीं ऐसा हो गया तो पूरी क्वांटम फिजिक्स गलत हो जाएगी। 12th के बहुत सारे चैप्टर जो है वो क्वांटम फिजिक्स में है, तो 12th की फिजिक्स भी गलत हो जाएगी। तो खैर, लेकिन इस समय जो है वो हमें पढ़ना है ना, जो है हमें पढ़ना है। प्रेजेंट टाइम पर जो बातें हमें सही लग रही हैं वो हम पढ़ते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा, है ना, आगे जो होगा देखा जाएगा। आगे अगर चीज़ें गलत होंगी तो गलत की जाएंगी, है ना। इसीलिए क्या होता है, चीज़ें गलत होती रहती हैं, है ना। इसीलिए जब हायर क्लासेस में फिजिक्स पढ़ाई जाती है ना, तो वहाँ पर जब कोई प्रिंसिपल होता है तो वो बोला जाता है कि अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट, है ना, इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा है, और हो सकता है कि वो बाद में गलत भी हो जाए। तो इसीलिए बोलते हैं भैया इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा है। ठीक है, एक टाइम पीरियड दिया था कि इस टाइम से इस टाइम तक ये थ्योरी दी गई, इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा था, उसके बाद कोई दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने अपना ये बताया, है ना। तो इसीलिए हम हायर क्लासेस में हमेशा साइंटिस्ट का नाम जरूर पढ़ते हैं कि इस साइंटिस्ट ने ये कहा, उसके बाद इस साइंटिस्ट ने ये कहा। ठीक है, तो कुल मिला के इतनी सी बात है कि फिजिक्स की कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं है, अंतिम सच नहीं है। जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो तो हमें पढ़नी है, लेकिन आगे वो चीज़ें हमेशा सही रहेंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कुल मिला के हमें अपडेट रहना चाहिए चीज़ों से, है ना। आज की दुनिया में तो इंटरनेट सब चीज़ें हैं, हमें चीज़ों से अपडेट रहना चाहिए। जो भी चीज़ें नई रिसर्च होती है उससे हमें अपडेट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बात हमेशा सही रहे इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है फिजिक्स में। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात थी कि नो थ्योरी इज़ फाइनल। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, थैंक यू।